हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज़ मनोज फ्रॉम manojissue.com। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपका गूगल एड्स डिसअप्रूव हो जाता है गूगल का जो कॉम्प्रोमाइज़ साइट पॉलिसी है इसके वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, और ये भी बताएंगे कॉम्प्रोमाइज़ साइट पॉलिसी क्या है, आपको किस गूगल एड्स चलाते वक्त आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी हम डिटेल बताएंगे। और लाइव मेरा एक क्लाइंट के अकाउंट में जो आया है पॉलिसी का स्ट्राइक आया है, उसको भी हम लाइव करके दिखाएंगे कैसे अपील किया जाता है। तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, गूगल का जो कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी है उसके वजह से गूगल, अगर आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, गूगल एड्स क्रिएट करते हैं, तो वो क्यों होता है। पहला जो रीज़न है, malware on your website code that sends user information to third party without user or website consent, such as credit card schema, launching pop-up ads, redirecting user to the harmful destination। आपका जो वेबसाइट का कोड है, गूगल को लगता है उसमें कुछ malware का कोड इंजेक्टेड किया गया है जो साइट का ओनर को भी पता नहीं है इसके बारे में, और यूज़र्स को भी पता नहीं है इसके बारे में। और ये जो स्कैमर्स है ये मैलवेयर, इस टाइप के मैलवेयर यूज़ करके करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन छीन लेना, चुरा लेना, कोई अनइंटेंशनल पॉपअप एड्स दिखाना यूज़र्स को, या यूज़र्स जो विजिट करता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, उसको किसी दूसरे डेस्टिनेशन में रीडायरेक्ट कर देना, ये मैलवेयर से होता है। तो गूगल को लगता है आपका साइट में मैलवेयर है, इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी आता है और आपका ऐड अप्रूव नहीं होता है। ये पहला रीज़न है। गूगल को लगता है आपका साइट हैक्ड हुआ है, हाईजैक्ड हुआ है बाई थर्ड पार्टी, ये हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला जो सॉल्यूशन है, आपको अपना जो इंटायर वेबसाइट है उसको क्लीन करना है, मतलब पूरा डिलीट करना है। इससे आप सेम डोमेन में भी रख सकते हैं साइट को, अलग से डोमेन खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा साइट को डिलीट करके नया साइट आपको बनाना पड़ेगा। इफ़ योर साइट इज़ बिल्ट विद वर्डप्रेस, नल थीम, नल प्लगइन, डिलीट द साइट, क्लियर द सर्वर। कैसे कभी कभी होता है प्रीमियम थीम्स, कभी कभी होता है वेबसाइट डिज़ाइनर्स, डेवलपर जो है वर्डप्रेस का, वो कभी सस्ते में नल थीम या नल प्लगइन यूज़ करते हैं। मतलब जो रेपुटेड साइट है जैसे थीम फॉरेस्ट, कोड कैनियन, इसमें प्रीमियम थीम्स साइट प्लगइन मिलता है, जहाँ पर चेक किया जाता है उसमें मैलवेयर नहीं होगा, ये इंश्योर किया जाता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है उसमें ख़रीदना। तो डिज़ाइनर डेवलपर क्या करते हैं, थोड़ा सस्ते पाने के लिए वो दूसरा साइट से नल्ड, वही प्रीमियम थीम को नल्ड वर्जन में सेल किया जाता है उस साइट में, वहाँ से खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें रिस्क रहता है कि उसके अंदर मैलवेयर कोई थर्ड पार्टी जो डेवलपर है वो इंजेक्ट करके रखा हो। इसके वजह से अगर आप इस टाइप का थीम या प्लगइन यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रीज़न होता है कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी का अप्रूवल ना होने का। तो आपको पूरा इंटायर वेबसाइट भी डिलीट करना पड़ेगा इस केस में भी, और सर्वर का जो कैश है उसको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। होस्टिंग के साथ आप बात कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है अपना डैशबोर्ड में, तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं कैश क्लियर। इन सम केसेस यू नीड टू यूज़ अदर CMSs लाइक Wix, Webflow एटसेट्रा एंड ट्राई अपील अगेन। कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि अगर आपने इंटर साइट को डिलीट करके नया बनाया है वर्डप्रेस में ही, फिर भी गूगल अप्रूव नहीं करता है आपका साइट। इस केस में आपको ट्राई करना है दूसरा कुछ CMS को यूज़ करना, जैसे Wix, Weebly, आपका Webflow, दूसरा कुछ भी कस्टम वेबसाइट HTML का टेम्पलेट बना के आपको साइट बनाना है और फिर से अपील करना है। यू माइट नीड टू डिलीट एंटायर कैंपेन whose ads were disapproved and create new one with new website। आपको ये भी करना पड़ता है कि करना पड़ सकता है कि आपने जो कैंपेन बनाया था
जिसको डिसअप्रूव किया गया है, जिसका एड्स डिसअप्रूव किया गया है कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी की वजह से, पूरा कैंपेन आपको डिलीट करना है, वेबसाइट को नए तरीके से बनाना है। उसके बाद कैंपेन न्यू क्रिएट करना है और वेट करना है वो नया ऐड जो है वो गूगल अप्रूव करता है या नहीं करता है। सिस्टम, गूगल का जो सिस्टम है वो देखना है आपको। Create new ads, see the system approves the ads. If again disapproves, contact the Google support and mention the steps you took to clear the issue. जैसे मैंने बोला, कैंपेन को पूरा न्यू कैंपेन बनाना है आपको, नया वेबसाइट बनाने के बाद, उसके बाद ऐड बनाना है और चेक करना है गूगल ये ऐड अप्रूव करता है कि नहीं करता है देखने के लिए। अगर गूगल ने मान लीजिए अप्रूव एड्स को डिसअप्रूव कर दिया फिर से, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है गूगल का सपोर्ट को डायरेक्टली कांटेक्ट करना और उनको ये समझाना कि आपने क्या क्या किया है साइट के साथ, क्या क्या स्टेप्स लिया है, ये इशू फिक्स करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है, इसको पूरा डिटेल आपको गूगल को भेजना है। और आपको ये भी रिक्वेस्ट करना है टू क्लियर देयर कैशे बिफोर स्कैनिंग योर वेबसाइट। उनको ये जब आप सपोर्ट में कांटेक्ट करेंगे उनको ये बोलना है कि आपको आपका जो कैश है, वेबसाइट का कैश है उनके पास, वो पूरा क्लियर करके फिर स्कैन करें। और फिर भी अगर उनको लगता है कि इन्फेक्टेड है आपका वेबसाइट, आपको रिक्वेस्ट करना है कौन सा फाइल में वो इन्फेक्टेड हुआ है, वो उसका लिस्ट वो आपको दे दे, ताकि आप उसको पूरा क्लीन कर सकते हैं और आपका जो एड्स है फिर से चला सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है मैंने बताया कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी के वजह से जो एड्स डिसअप्रूव होते हैं। अभी मैं आपको लाइव मेरा एक क्लाइंट का भी सेम इशू आया है, तो उसको मैं लाइव अपील करके दिखाऊंगा। उनका साइट भी मैंने वेबसाइट जो था पिछला जो डिजाइनर है कुछ नल थीम या नल प्लगइन यूज़ करके बनाया गया था, तो उसके मैंने पूरा डिलीट करके फिर से एक नया बनाया है साइट। अभी देखते हैं अपील करके क्या रिस्पांस देता है गूगल। ठीक है, तो आपके पास नोटिस आएगा, कैंपेन में जाएंगे, एड्स ग्रुप में जाएंगे एड्स में जाएंगे तो आपको इधर स्टेटस में दिखाई देगा क्यों आपका ऐड डिसअप्रूव्ड हो गया है। इसके ऊपर होवर और नोटिस में भी आएगा, आपका नोटिफिकेशन में भी आएगा 1 एड्स डिसअप्रूव फिक्स इट करके ऑप्शन आएगा आपके पास। तो उसको अपील कर सकते हैं आप। अपील करने से पहले आपको मैंने जो चीज़ें बताया चेंजेस करना ज़रूरी है, उसके बाद ही अपील करें। अगर आप ऐसे नोटिस आ गया फिर से अपील करेंगे कुछ चेंजेस मत, बिना कुछ चेंजेस के, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका और गूगल एड्स सपोर्टिंग का भी टाइम वेस्ट ही होएगा और कुछ नहीं है। तो इधर आपका इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप आएगा जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाएगा किस वजह से आपका एड्स डिसअप्रूव हुआ है, और अपील करने का भी ऑप्शन रहेगा। अगर आप पहले अपील कर चुके हैं तब नहीं आएगा, अपील करने के बाद वो रिप्लाई देगा। ट्रैक अपील में जाके आप देख सकते हैं पिछला अपील का क्या रिजल्ट है। अगर वो फेल्ड है तभी ये ऑप्शन आता है अपील का। यहाँ पर उनका डिटेल्ड कॉम्प्रोमाइज साइट पॉलिसी का डिटेल दिया गया है, ये भी आप रीड कर सकते हैं इधर जाके क्लिक करके। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या इश्यूज आए हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ क्या क्या इश्यूज आए हैं आपको। तो इधर हम अपील करेंगे। अपील में आएगा रीज़न फॉर अपील, मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद द पॉलिसी। हमने कुछ चेंजेस किया है, गूगल को लग रहा है कि हमारे जो क्लाइंट का साइट है उसमें कुछ मैलवेयर टाइप का कुछ है या हाईजैक किया गया है, हमने वो साइट डिलीट कर चुके हैं, तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे, मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद द पॉलिसी, अपील द फॉलोइंग। इसको अब अपील करेंगे ऐड ग्रुप को, ऑल अफेक्टेड एड्स इन दिस कैंपेन, ऑल अफेक्टेड एड्स इन द अकाउंट। हमने लेना है ये वाला कैंपेन में। दूसरा जो कैंपेन है उसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, ये वाला नया कैंपेन है, इसको मैं नया वेबसाइट जो बना है उसके लिए बनाया था। अभी क्या करना है आपको, बस इधर सबमिट दे देना है। उसके बाद ट्रैक अपील का एक ऑप्शन आएगा,
जहाँ पर आप अभी तो नहीं आएगा, प्रोग्रेस में है अभी, 1-2 दिन लगता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इधर दिखाएगा, अगर फेल्ड हुआ है तो फिर से इधर फेल्ड दिखाएगा। देखिए पहले जो एड्स को अपील किया गया था कुछ, तो वो सारा फेल्ड दिखा रहा है। अगर ये भी फेल्ड आएगा तो गूगल एड्स को आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका वेबसाइट में चेंजेस करने के बाद, आपने अपील करने के बाद भी आपका अगर एड्स बार बार डिसअप्रूव हो रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है गूगल एड्स में डायरेक्ट सपोर्ट ईमेल करना। गूगल एड्स सपोर्ट में डायरेक्टली उनको इन्फॉर्म करना ईमेल के ज़रिए। तो वो कैसे किया जाता है इधर मैं करके दिखा रहा हूँ लाइव। तो आपको गूगल एड्स सपोर्ट वाला पेज में जाना है। पेज कुछ ऐसे देखने को मिलेगा आपको। इधर नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट टू हेल्प कम्युनिटी और कॉन्टैक्ट अस। इधर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट अस में। पहले आपको बताना है आपका इश्यूज एक्चुअली क्या है। तो मैं इधर टाइप करूँगा ad disapproved because compromised site। इधर आपको कुछ ऑप्शन देगा आपने जो टाइप किया उसके आधार पर। तो ऐड डिसअप्रूव हो गया है, हमारा यही सबसे रिलीवेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाला जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। इधर आपको कुछ रिसोर्सेज दिया जाएगा जो कि आप देख सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने सब कुछ देख चुका है, हमने सब कुछ देख लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। इस पर्टिकुलर सपोर्ट के लिए अभी कॉल और चैट अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ईमेल ही है। तो हम ईमेल ही करना पड़ेगा हमको। आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, ईमेल क्लिक करने के बाद इस पूरा फॉर्म को आपको भरना है। तो एक करके मैं बता रहा हूँ किस फील्ड में कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देना है। इधर आपको कॉन्टैक्ट नेम देना है। सेकेंड वाला जो फील्ड है इसमें कंपनी नेम डालना है, मतलब जिस कंपनी के नाम से आपका गूगल एड्स वेरीफाई हुआ है। अगर वो इंडिविजुअल है तो आपका ही नाम देना पड़ेगा, कंपनी है तो कंपनी का नाम देना पड़ेगा। जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करते हो गूगल एड्स वो इधर डालना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ईमेल भी डाल दीजिए। और इधर है इफ अप्रोप्रिएट प्लीज अटैच ए स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज वेयर यू सी एन एरर मैसेज इनकाउंटर प्रॉब्लम। तो एक्चुअली आपका जो एरर जहाँ दिखा रहा है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेके आप इधर अटैच कर दीजिए फाइल। तो हमें भी अटैच, अब देखिए हमने एक स्क्रीनशॉट लेके इसको अटैच कर दिया है। व्हाट वुड यू लाइक अस टू रिव्यू, एड्स को रिव्यू करने के लिए बोलेंगे। हैव यू यूज्ड सेल्फ सर्विस अपील्स, जब आपका एड्स का जो नोटिस है मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको नोटिस में जो अपील करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर जो अपील वाला ऑप्शन मिलता है वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं क्या पहले? अगर यस है तो आपको इधर यस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी बार कर चुका हूँ तो इसलिए हमें यस करना पड़ेगा। प्लीज़ सेलेक्ट द पॉलिसी दैट अप्लाइज टू योर सिचुएशन। इधर कॉम्प्रोमाइज साइट का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ये डालेंगे अदर। Please choose the option that best describes your request. I would like to understand more about the policy. Self-service appeal failed incorrectly, so I would like to appeal again. Ads keep getting disapproved for the same policy repeatedly. हमारे लिए यही सबसे रिलीवेंट है क्योंकि बार बार एड्स डिसअप्रूव हो रहा है बेवजह, कोई वजह नहीं है। हमने साइट को सारा कुछ किया, मेलवेयर नहीं है साइट में, फिर भी हमें डिसअप्रूव किया जा रहा है। कैंपेन करने इधर आपको कैंपेन का नेम डालना पड़ेगा जो कि हमारा है थाईलैंड गुजरात सर्च। एड्स ग्रुप का नेम भी हमने डाल देंगे। और इधर देखिए समरी ऑफ द इशू,
आपको पूरा डिटेल में 3000 कैरेक्टर्स के अंदर पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा आपने क्या क्या स्टेप लिया, कौन सा कैंपेन में, कौन सा ऐड में आपका डिसअप्रूव हो रहा है, उसका क्या क्या स्टेप लिया आपने, कितने बार अपील किया, ये सारा कुछ आपको डिटेल बनना, एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद इधर पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी एक ऑलरेडी बना चुका हूँ डिटेल में, तो उसके उधर कॉपी करके डाल दूंगा। इसको आप कॉपी मत कीजिए क्योंकि इसका सिचुएशन अलग है, आपका सिचुएशन हो सकता है अलग कुछ होगा, ठीक है। हाउ यू डू लाइक ए गूगल एक्सपर्ट टू रिस्पॉन्ड, फ़ोन और ईमेल, कॉल और सिर्फ ईमेल। हमें सिर्फ ईमेल डालना है। इधर आपको ईमेल अगर किसी को सीसी रखना है, कार्बन कॉपी रखना है तो उसका दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे उसको। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। सब कुछ सही है तो हम इधर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ये कुछ नोटिस आएगा, ईमेल हैज़ बीन सेंट। और एक बात, आपको एटलीस्ट 5 बिजनेस डेज तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि गूगल थोड़ा टाइम लेता है और उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है। उसको छोड़ के सैटरडे संडे और कोई नेशनल हॉलीडे होता है तो उसको छोड़ के बाकी जो 5 बिजनेस डे मिनिमम उनको पेशेंस रखना है आपके अंदर। अगर नहीं रिप्लाई आता है तो आपको फिर से एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा।